बट मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने का कोई पॉइंट नहीं है। कोरियन और के ब्यूटी का बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में, बट मैंने अंडर एस्टिमेट किया था इंडियन मार्केट को। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज जो आज से शुरू हो रही है, विच इज़ कोरियन स्किन केयर वर्सेज इंडियन स्किन केयर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें 4th ईयर ऑन यूट्यूब, और मैं पिछले 3 साल 3.5 साल में मैं बहुत सारे कोरियन स्किन केयर ट्राई कर चुकी हूँ, एज वेल एज इंडियन ब्रांड्स भी ट्राई कर चुकी हूँ। और इस साल हमने एम रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्किन केयर एक्सप्लोर करेंगे और उसमें से हम बेस्ट निकालेंगे। बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो इंडियन स्किन केयर का मार्केट है, इट्स ह्यूज और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस एंड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ रहे हैं। सो आज हम करेंगे जस्ट एन ओवरव्यू कि कोरियन स्किन केयर और इंडियन स्किन केयर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेटर है, लाइक इंडियन स्किन केयर में बेटर है या कोरियन स्किन केयर में बेटर है। उसके बाद जो हमारी सीरीज़ जब शुरू होगी उसमें हम करेंगे सिंगल प्रोडक्ट उठा के, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जो कोई कोरियन स्किन केयर का फेमस प्रोडक्ट है उसका अगर मुझे ऑल्टरनेट मिलता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऑल्टरनेट ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। सो उसमें क्या करेंगे हम कि कोरियन वाला पिक करेंगे और एक तरफ पिक करेंगे हम इंडियन स्किन केयर वाला, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, जैसे हम दिस और दैट करते हैं उसी तरह से हम कोरियन वर्सेस इंडियन में कंपैरिजन करेंगे, पैकेजिंग से लेकर टेक्सचर से लेकर इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशन एंड हाउ प्रोडक्ट इज़ वर्किंग, उस सब पे हम कंपैरिजन करके देन फाइनली हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या वो कोरियन स्किन केयर वाला जो प्रोडक्ट है वो बेटर है या जो हमारी इंडियन स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेटर है। तो वो सब हम करेंगे। आई होप आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगेगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ ए सीरीज़, अदरवाइज मैं आगे ये वीडियो और इसके पार्ट्स नहीं बनाऊंगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑयल क्लेंजर। तो आई फील कि इंडियन मार्केट में भी ऑयल क्लेंजर्स की ऑप्शन है, जैसे सुगंधा का है ऑयल क्लेंजर, दैट वन इज़ रियली गुड। क्लेंजिंग बाम्स काफ़ी सारे हैं। माइसेलर वाटर में अभी आई फील इंडियन मार्केट में नहीं है, पर मुझे नीचे बताते जाना कि अगर आप, जो मुझे लगता है कि नहीं है इंडियन मार्केट में, और अगर आपको पता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताते जाना कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ब्रांड कौन सा है और कहाँ से उसको ले सकते हो। आई वुड लव टू ट्राई देम आउट। सो हम बात कर रहे थे माइसेलर वाटर की। तो माइसेलर वाटर आई फील अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं है, कोई इंडियन ब्रांड माइसेलर वाटर के साथ नहीं आया है, बट क्लेंजिंग ऑयल एंड क्लेंजिंग बाम्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। नाउ वेदर दे आर बेटर और नॉट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं जेल क्लेंजर्स के लिए, लाइक मॉर्निंग क्लेंजर, जेंटल क्लेंजर्स पे। तो आई फील जेंटल क्लेंजर्स बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस है इंडियन मार्केट में, लाइक बहुत टफेस्ट कॉम्पिटिशन होने वाले हैं जेल क्लेंजर्स पे, लाइक कोरियन वर्सेस इंडियन में। आई फील इंडियन मार्केट हैज़ नेल्ड दैट पार्ट, लाइक क्लेंजर्स के मामले में वी हैव सो मैनी गुड ऑप्शंस। बट येस, क्रीमी क्लेंजर्स की बात करूँ, क्रीमी और फोमिंग क्लेंजर जिनकी हम बात करते हैं, जैसे फेस शॉप का राइस वाटर है, इनिसफ्री के फेस वॉश आते हैं। सो ये वाले जो क्रीमी कंसिस्टेंसीज होती हैं, लाइक जो अच्छे वाले लादर फोमिंग वाले जो क्लेंजर्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छी फोम बनाते हैं, स्क्विकी क्लीन वाला फील देते हैं, वो वाले क्लेंजर्स मुझे लगता है अभी इंडियन मार्केट में उतनी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। वी आर लैकिंग देयर, बट आई होप जल्दी ब्रांड्स वैसी कंसिस्टेंसी और उस तरह की फॉर्मुलेशंस के साथ भी आए जो क्लेंजर्स ड्राई आउट ना करें स्किन को। उसके बाद आते हैं टोनर्स पे। तो आई फील टोनर्स के मामले में भी इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे टोनर्स ब्रांड्स निकाल रहे हैं, बट जो इंग्रेडिएंट्स को माइंड में रख के जो कोरियन बनाते हैं, लाइक जैसे राइस वाटर पे बना दिया, सेंटेला पे बना दिया, एचए पे बनाते हैं, तो उस तरह के आई फील कि अभी धीरे धीरे वो शुरू हुआ है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं वो लैक अभी भी है, कुछ अभी जगहों पे वो लैक है, उतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। सेम असेंस की बात करें तो असेंस, ये एम्प्यूल, ये सब कोरियन वहाँ से ही निकल के आए हैं। सो आई फील कि वो मार्केट अभी इतनी यहाँ पे नहीं है।
ना ही असेंस इतने ज़्यादा इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, ना ही एम्प्यूल्स और ये इमल्शंस आई थिंक एक आधा होगा, बट उतनी ज़्यादा हमारी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू serums और एक्टिव serums, आई फील इंडियन मार्केट हैज़ नेल्ड इट। बहुत सारे ब्रांड्स अभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ आ रहे हैं, लाइक मिनिमलिस्ट है, डीकंस्ट्रक्ट है, डर्माको है, वी हैव और कौन कौन से हैं, लाइक आई एम सॉरी इफ़ आई एम मिस्टेकन, बट बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो एक्टिव सिरम्स के साथ आ रहे हैं और भी काफ़ी सारे सिरम्स के साथ ब्रांड्स आ रहे हैं। सो आई फील कि वहाँ पे काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मॉइस्चराइजर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है मॉइस्चराइजर्स के मामले में, और अभी तो इतने ज़्यादा ब्रांड्स ने इतने अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स निकाल दिए ना, लाइक वो जेल टेक्सचर्स जो मैं मिस करती थी पर्सनली इंडियन स्किन केयर में, कि क्रीमी कंसिस्टेंसीज होती हैं, मज़ा नहीं आता लगाने का। कोरियन की तरफ हम इसलिए अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वहाँ पे जेल क्रीम कंसिस्टेंसीज होती हैं, बट अब आप देखो मोस्टली ब्रांड्स आर कमिंग अप विद जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसीज, लाइक डर्माको के मॉइस्चराइजर्स आप देख लो, आप ममाअर्थ के मॉइस्चराइजर्स देख लो, उनकी जो कंसिस्टेंसीज हैं बहुत ज़्यादा लाइट हैं, जेल लाइक है। वी हैव कॉन्शियस केमिस्ट, वी हैव फॉर्मूला RX, वी हैव डॉटर अर्थ, प्लम के हैं, फिर आपके डॉट एंड की के कितने सारे हैं। सो आई फील कि वो वाला जो मॉइस्चराइजर वाला पार्ट में आई फील कि हमारा इंडियन जो मार्केट है वो ज़्यादा बेटर है। then it comes to the sunscreens, OMG सनस्क्रीन के मामले में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, और मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि जो इंडियन मार्केट है they have better sunscreen than the Korean one, because मैंने कोरियन भी ट्राई करी हैं, बहुत सारी ट्राई करी हैं। अभी आप वो नेक्स्ट पार्ट देखोगे सनस्क्रीन वाला, 1700 की सनस्क्रीन है, 40 ml की क्वांटिटी है, 50 ml की क्वांटिटी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मानती हूँ अच्छी होंगी, बट हमारी जो इंडियन मार्केट है ना, इसमें अभी इतनी सारी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन्स आ चुकी हैं, लाइक हमारे यहाँ फार्मा कंपनीज ने इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन्स निकाली हैं। लाइक आई फील कि जो इंडियन मार्केट की जो सनस्क्रीन्स हैं दे आर मच बेटर देन द कोरियन सनस्क्रीन। बट हाँ, ड्यूब कौन सा किसका है, कौन सा वो है, वो मैं आपको जब हमारे ये सीरीज शुरू होगी उसमें हम वो करेंगे। देन आता है स्लीपिंग मास्क, हाँ ना, स्लीपिंग मास्क भी होता है कोरियन में। तो इंडियन मार्केट में स्लीपिंग मास्क है, डॉक्टर शेथ हैज़ हेलोरोनिक एसिड वाला स्लीपिंग मास्क, और क्या है, ममाअर्थ के भी हैं, वी ऑल्सो हैव एक्वालॉजिका। सो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट आई थिंक अभी भी उतना वी आर लैकिंग। बट आई फील कि स्लीपिंग मास्क की जगह हमारे यहाँ पे प्रेफर होते हैं फेशियल ऑयल्स, एंड व्हेन इट कम्स टू फेशियल ऑयल्स इंडियन मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ फेशियल ऑयल विच इज़ कुमकुमादी, एंड कुमकुमादी की फॉर्मुलेशंस हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता। लाइक इंडियन ब्रांड्स आर नेलिंग इट। वी ऑल्सो हैव सो मेनी ब्रांड्स लाइक कामा आयुर्वेदा हैज़ कुमकुमादी, बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसका बेस्ट ऑल्टरनेट वी हैव अयुगा का 100% कुमकुमादी। सो बहुत सारे ब्रांड्स हैं कुमकुमादी के, तो आई बिलीव इंडिया में, जैसे आपका एक तो वो है कौन सा था वो, ट्राइब कंसेप्ट के हैं, बहुत सारे हैं। लाइक अगर आप सर्च करोगे तो आपको कुमकुमादी तैलम के आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, और अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशंस वाले आपको कुमकुमादी मिल जाएंगे। तो फेशियल ऑयल्स में तो इंडियन मार्केट की कोई टक्कर नहीं है। उसके बाद आते हैं लिप मास्क पे ना। पिछले साल तक मुझे ऐसा लगता था कि इंडियन मार्केट में जो लिप मास्क है, स्लीपिंग मास्क है या लिप बाम है, लाइक ये कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। बट मैंने अंडर एस्टिमेट किया था इंडियन मार्केट को। अभी जब मैंने आई थिंक अभी मेरे ख्याल से इस साल जो बेस्ट लिप बाम वाली वीडियो आने वाली है ना 2022 की, उसमें आई फील अगर 10 हैं तो 10 में से 9 या 8 आपको इंडियन ब्रांड्स ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी इंडियन ब्रांड्स ही ट्राई आउट कर रही हूँ और मैं उनको टाइम देना चाहती हूँ टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अदरवाइज तो मैं आपको कल दे दूँ वीडियो, जो मेरे पास बड़े मैं वो आपको दिखा दूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उनको मैं पूरा फिनिश कर दूँ, लाइक पूरा एक माइंड में बना लूँ, और उतने मैं लेवल तक उनको ख़त्म कर चुकी हूँ। और अभी भी आई हैव फ्यू ऑफ इन माई माइंड जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे लिप बाम हैं जो आपको लगता है कि जो कोरियन ब्रांड्स को टक्कर दे सकते हैं, ऐसे कोई लिप बाम है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन से हैं। बट काफ़ी हद तक मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, 4-5 मेरे पास लिप बाम पड़े हुए हैं।
विच आई एम एब्सोल्युटली लविंग। लाइक कोरियंस की तरफ मैं जा ही नहीं रही हूँ, मेरे हाथ उन्हीं इंडियन लिप बाम्स पे ही जा रहे हैं। तो दैट आई कैन से कि नाउ इंडियन जो मार्केट है, इंडियन स्किन केयर के जो लिप बाम है, दे आर ग्रोइंग अप डे बाई डे। और आई फील कि आने वाले टाइम पे हमें और अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशन भी मिल जाएंगी। देन आते हैं हेयर केयर पे। आई फील इंडियन स्किन केयर में काफ़ी सारे हैं ब्रांड्स जो हेयर केयर काफ़ी अच्छा बनाते हैं, बीट शैम्पू, बीट हेयर मास्क, हमारे बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स बना रहे हैं। लाइक जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हेयर केयर के मामले में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। हेयर केयर का काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ पे भी। और बॉडी लोशंस की बात करूँ तो देखो, बॉडी लोशन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करे हैं इंडियन ब्रांड्स के, और मुझे लगता भी नहीं कोई है। हाँ, केमिस्ट एट प्ले हैज़ बॉडी लोशंस, प्लम के भी आते हैं आई थिंक, बट मैंने अभी तक, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक ज़्यादा बॉडी लोशंस ट्राई नहीं करे हैं। बट आई फील जब तक हम बॉडी केयर तक पहुँचेंगे ये वाली सीरीज़ में, तब तक मैं काफ़ी सारे और भी ट्राई आउट कर चुकी होंगी। इस जो सीरीज़ है इसका बेसिक जो मोटिव है वो यही है, आपको ये समझाना कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोरिया के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सूट करें। बिकॉज आप देखो कि जो हमारा क्लाइमेट है यहाँ पे इंडिया का, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोरिया। कोरिया में मोस्टली ठंड रहती है, इट्स अ कोल्ड कंट्री, और आई वुड से कॉन्टिनेंट है या जो भी है वो, तो वो एक ठंडी जगह है। हमारे यहाँ पे आप देखो क्लाइमेट्स कितने चेंज होते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है, सो हर जगह का। और आप देखो इंडिया में ही कितनी वेरिएशन है। आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे आपको ठंड मिलेगी, आप साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको बरसात ज़्यादा मिलेगी, आप ईस्ट की तरफ जाओगे उधर आपको बरसात मिलेगी, वेस्ट की तरफ जाओगे वहाँ आपको थोड़ा सूखा सूखा मिलेगा। तो ये ना बहुत, हमारा जो इंडिया है इसकी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इट्स ह्यूज। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स आपको मिलते हैं, वो केस वहाँ नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उन लोगों को जो प्रोडक्ट सूट करते हैं वो हमें भी करें। बट हाँ, आई नो कि कोरियन और के ब्यूटी का बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये वाली सीरीज़ शुरू करते हैं, सो दैट आप कोरियन स्किन केयर को बहुत ज़्यादा से हवा ना दो। बहुत सारे ऐसे आई वुड से, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मैंने कोरियन स्किन केयर के भी ट्राई करे हैं, बट उनसे बेटर फॉर्मुलेशंस और आधे से आधे प्राइस पे आपको इंडियन स्किन केयर में ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो वाई वुड यू वेस्ट योर मनी इन कोरियन स्किन केयर? मैं ये नहीं कह रही कि हाँ कोरियन स्किन केयर बेकार है, वो ना लगाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि देखो मेरा काम है तो मुझे लेने पड़ते हैं, मुझे ट्राई आउट करने पड़ते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि आप भी वो चीज़ करो। कि मैं चाहती हूँ कि आप वाइसली अपने पैसे इन्वेस्ट करो स्किन केयर में। बिकॉज ये मैं हर बार चीज़ बोलती हूँ कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, और आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, जिसमें महंगाई आप देखो सिर पे चढ़ रही है ना। सोने का रेट देख लो, पेट्रोल डीजल का रेट देख लो, सब्जियों का रेट देख लो, दालों का रेट देख लो। मतलब अगर आप अभी यंग हैं, शादी नहीं हुई है, तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट हाँ, अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो या पीजी लेके रहते हो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि जब आप वो खर्चा निकालते होगे जो आपको हर महीने 8-10 हज़ार का एक आपको बजट मिलता है घर से, और उसमें जब आपको खर्चा निकालना होता है, खाना भी निकालना है, ट्रैवल भी निकालना है, बुक्स, फोटोस्टैट और वो सब कुछ अब वो सारा खर्चा निकालना जब पड़ता है, तब आपको वैल्यू समझ आती है पैसे की। एंड आई नो बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप कोई मेडिकल में है, कोई कॉलेजेस में है, तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। आई नो कि हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड पैसा होता है, तो उसमें हमें सारा खर्चा निकालना होता है, तो उसमें से स्किन केयर के लिए निकालो और बाई चांस वो फिर काम ना करे और बेफालतू में पैसे वेस्ट हों, तो वो मैं नहीं चाहती। सो या दैट्स वाई हमने ये सीरीज़ शुरू करी है। तो मुझे बताना कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, तभी फिर मैं आगे मेहनत करके ये बनाऊंगी, अदरवाइज़ फिर हम नहीं बनाएंगे। और कुछ भी आपको लगता है कि जो मुझे ट्राई आउट करने चाहिए, जेन्युइनली बताना, ऐसे नहीं ये भी कर दो वो भी कर दो। जो आपको लगता है, आपने खुद भी ट्राई आउट करे हैं और आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये
उसका ड्यूप हो सकता है, या ये उसका ड्यूप हो सकता है, या ये वाला उसके जैसा लगता है, तो मुझे ज़रूर बताना। पर ऐसे चीज़ें मत बताना जैसे मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि प्लम का राइस वाटर टोनर है, वो आई एम फ्रॉम का टोनर है, उसका ड्यूप है। वो कहाँ से ड्यूप है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता। उसके अंदर 2% नायासिनामाइड है और 1 से भी कम परसेंट राइस वाटर है, वहाँ पे 5% नायासिनामाइड है और 76 समथिंग % राइस है। तो वो कहाँ से ऑल्टरनेट हुआ और कहाँ से, मतलब वो दूर दूर तक रिश्तेदार भी नहीं हुआ उसका। तो इस तरह की नहीं, बट हाँ जो आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, ये इस चैलेंज वाली चीज़ में डिज़र्व करते हैं आना, तो मुझे नीचे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। सो या आई होप यू आर इंटरेस्टिंग और एंड आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज़। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या थॉट्स हैं इस सीरीज़ के बारे में, एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल। सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय।